दोस्तों रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की ऑफिशियल एफएक्यू जारी कर दी है और हेल्प डेस्क का लिंक भी दोस्तों एक्टिवेट कर दिया है। एग्जाम 2 शिफ्टों में दिखा रहा है। तो क्या लेवल 6 लेवल 4 के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, एग्जाम में रफ सीट और पेन मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, बैंड आइटम्स कौन कौन से हैं, एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्या यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सबमिट बटन एग्जामिनेशन के बाद कैसे करने हैं, सीबीटी 2 एग्जाम के सेंटर चेंज हो सकते हैं या फिर नहीं, लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं या फिर नहीं, आधार आइडेंटिफाइड वेरिफिकेशन होगा या फिर नहीं, ये सब कुछ जानकारी हम लोग देखेंगे फ्रेंड, जो कि ऑफिशियल एफएक्यू में दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, जो आपके ऑफिशियल सिटी इंटीमेशन लेवल 4 और लेवल 6 एग्जामिनेशन के जारी किए गए हैं, यहाँ पे देखिएगा तो बोला गया है कि 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम चलेंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 के डिटेल्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि 8:30 बजे उपस्थित होना है, गेट क्लोज हो जाएगा 10 बजे और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 10:30 बजे से। और शिफ्ट 2 का जो इस प्रकार से दिखा रहा है और एग्जाम स्टार्ट होने का समय 3:30 बजे दिया गया है। बाकी डिटेल यहाँ पे है। तो अगर 2 शिफ्टों में एग्जाम यहाँ पे हो रहे हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ने पहले ही बता रखा है कि इस बार आरआरबी वाइज आपके एग्जाम होने जा रहे हैं, यानी कि हर आरआरबी का अलग अलग एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो 2 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि हर आरआरबी का 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। इस तरह से ये लोग आरआरबी को मैनेज करेंगे, इस तरह से आरआरबी को एडजस्ट करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर आरआरबी का एक ही शिफ्ट में सारे के सारे छात्रों का एग्जाम शेड्यूल किया जाए और एक ही शिफ्ट में हो जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। देखिए, कुछ जोन है जहां पे लेवल 6 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि उस जोन के अगर सारे छात्र को किसी एक शिफ्ट में एडजस्ट नहीं किया गया होगा तो वहां पे 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जोन में फ्रेंड्स यहाँ पे लेवल 6 में छात्र की संख्या कम है, तो बिल्कुल ही एक शिफ्ट में एडजस्ट कराया जा सकता है, या तो शिफ्ट 1 में या तो शिफ्ट 2 में किसी पर्टिकुलर आरआरबी के एग्जामिनेशन पूरी तरह से कंडक्ट करवा सकते हैं। इसीलिए देख रहे हो कि सेंटर भी इतना दूर दूर दे दिया गया है, जहां पे भी अवेलेबल सेंटर था वहां पे दे दिए गए फ्रेंड्स, ताकि एक ही शिफ्ट में पूरी तरह से एक पर्टिकुलर आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। देखिए, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन के चांसेस दोस्तों ना के बराबर हैं। देखिए, जिस जोन में भी एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन शेड्यूलिंग किए जाएंगे, सिर्फ उसी जोन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और वो भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेंगे। और अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स तो नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मैक्सिमम शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तब नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन 1 2 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जोन में दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट यहाँ पे लेवल 4 लेवल 6 के एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की ऑफिशियल एफएक्यू पे। देखिए, रेलवे ने अभी ऑफिशियल एफएक्यू जारी कर दिया है और एग्जाम की फुल इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दी है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है, मैं परीक्षा शहर, तिथि, पाली आदि का विवरण कब से देख सकता हूँ। यहाँ पे हिंदी में है क्वेश्चन आंसर और इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद हम लोग हेल्प डेस्क भी देखेंगे फ्रेंड्स, और हेल्प डेस्क में कितने तरह के क्वेश्चन, किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन जारी किए गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे और कैसे आपको हेल्प डेस्क का मदद लेना है। देखिए यहाँ पे When can I view the details of exam city date shift etc. कब से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए 10 days बिफोर, एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले चेक कर सकते हो, जैसा कि रेलवे ने इस बार 14 दिन पहले ही जारी करवा दिया फ्रेंड्स। कल ही आपके सिटी इंटीमेशन ऑफिशियली रेलवे ने जारी करवा दिए हैं लेवल 4 लेवल 6 के। इसके बाद देखिए मेरे परीक्षा शहर, तारीख और बदलाव को देखने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो यहाँ पे सिटी इंटीमेशन आपके आए हैं, डेट शिफ्ट आया है, उसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ प्रोसेस बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए किसी भी आरआरबी के, इसके बाद वहां पे लिंक मिलेगा सिटी इंटीमेशन चेक करने का, उसको क्लिक करने हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगे जाएंगे, वहां पे लॉगिन करके जो आपका सिटी इंटीमेशन है वो सारा कुछ सेंटर शिफ्ट डेट चेक कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप लोग SC ST कैटेगरी के छात्र हो और फॉर्म भरते समय फ्री ट्रेवल अथॉरिटी ऑप्ट किए थे तो यहाँ पे आपका फ्री ट्रेवल पास भी दिखाई देगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखिए, क्या परीक्षा तिथि शहर पाली में परिवर्तन की अनुमति है। जैसा कि देखिए बहुत सारे छात्रों के ये क्वेरी जा रहे हैं, इस बार सेंटर दोस्तों बहुत दूर दूर दे दिए गए हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसके लिए देखिए ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर बनाए गए हैं जो कभी रेलवे बनाती ही नहीं थी। और किसी के 1500 किलोमीटर दूर, किसी के 2000 किलोमीटर दूर, 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर, इतने दूर दूर सेंटर दिए गए हैं। तो छात्रों के सवाल है कि क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बदल सकते हैं या फिर नहीं, डेट बदल सकते
सकते हैं, शिफ्ट बदल सकते हैं या फिर नहीं? तो इसके आंसर देखिए रेलवे ने दिया है, चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट इज नॉट परमिसिबल। यानी दोस्तों यहां पे एग्जाम सेंटर शिफ्ट सिटी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट विल बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप लोग एग्जाम सेंटर डेट शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते। प्लीज रेफर, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी बातें मेंशन है कि जो सेंटर मिल जाते हैं वहीं पे आपको जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये सब छोड़िए और आपके पास समय अभी बचा हुआ है तो एग्जाम तो जरूर देने जाइएगा, एग्जाम मत छोड़ना है आपको। इसीलिए ट्रेवल अरेंजमेंट आप लोग कर लीजिए, जहां भी सेंटर दिए गए हैं वहां पे आप लोग जाके एग्जाम दीजिए। देखिए नेक्स्ट यहां पे सवाल पूछे गए हैं, मैं अपना मुफ्त यात्रा प्राधिकरण यानी कि व्हेन कैन आई डाउनलोड माय फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री ट्रेवल पास कब से डाउनलोड कर सकते हैं? तो बोला गया है कि SC/ST कैंडिडेट कैन डाउनलोड फ्री ट्रेवल अथॉरिटी अलोंग विद सिटी इंटीमेशन स्लिप फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे सिटी इंटीमेशन देख सकते हो वहीं पे दोस्तों आपको फ्री ट्रेवल अथॉरिटी का भी ऑप्शन मिलेगा जो SC/ST वाले छात्र हैं और जो फॉर्म भरते समय फ्री ट्रेवल के लिए ऑप्ट किए थे तो उनको दिखाई देगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहां पे बोले गए हैं व्हेन कैन आई डाउनलोड माय ई कॉल लेटर, यानी कि एडमिट कार्ड या फिर ई कॉल लेटर कब से डाउनलोड कर सकते हैं? तो बोला गया है रेलवे की तरफ से, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड डियर ई कॉल लेटर फ्रॉम एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB 4 days बिफोर द शेड्यूल्ड CBT डेट एंड अप टू दियर एग्जामिनेशन डेट। यानी दोस्तों जब आपके एग्जाम होंगे उसके 4 दिन पहले से लॉगिन करके किसी भी RRB के वेबसाइट पे जाके दोस्तों लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जहां से सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हो। वहीं से फ्रेंड्स आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाइएगा एग्जाम के 4 दिन पहले। यानी 9 तारीख को एग्जाम है तो 5 में से आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखिए वेयर कैन आई व्यू द मॉक टेस्ट लिंक, मॉक टेस्ट लिंक ऑफिशियल रेलवे का कहां से चेक कर सकते हैं? तो मॉक टेस्ट लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया है। और कल ही मैंने दोस्तों वीडियो बनाई थी प्रॉपर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप की किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है और यहाँ पे सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए थे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के सारा कुछ मॉक टेस्ट के बारे में समझ सकते हो और मॉक टेस्ट रेलवे का जो दिया गया है उसको लगा सकते हो और सारा कुछ फेमिलियर हो सकते हो एग्जामिनेशन से। इसके बाद देखिए व्हाट आर द एग्जाम डेट्स, एग्जाम डेट क्या दिए गए हैं? तो यहाँ पे बोले गए हैं कि नोटिस जब आपकी आई थी वहां पे देख सकते हो और जो आपका सिटी इंटीमेशन आया है उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि आपका एग्जाम डेट क्या दिया गया है और शिफ्ट क्या दिया गया है। इसके बाद देखिए परीक्षा की अवधि क्या है? तो 90 मिनट का समय दिया गया है और जो यहाँ पे PWBD दिव्यांग छात्र हैं जो स्क्राइब रखेंगे यानी एक्स्ट्रा अपने साथ एक आदमी लेके जाएंगे एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए, जो नहीं दे सकते हैं खुद से एग्जाम, तो उनको 120 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद देखिए व्हेन विल द सबमिट बटन गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग CBT, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर मैं सोल्व कर लेता हूं तो आखिर सबमिट बटन प्रेस कर सकता हूं या फिर नहीं, या फिर कब मुझे सबमिट करना है एग्जामिनेशन। तो देखिए बोला गया है द सबमिट बटन विल गेट एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 minutes of the exam for non-scribe candidate and 120 मिनट of eligible PWBD candidate एक कंपनी विद स्क्राइब। यानी दोस्तों 90 मिनट के बाद अपने आप ही आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा, पेपर सबमिट हो जाएगा। देखिए अगर 90 मिनट से पहले भी आप लोग पेपर सोल्व कर देते हो तभी आपको सबमिट नहीं करना है, इंतजार करना है, वेट करना है। जैसे ही 90 मिनट पूरे हो जाएंगे जो कि स्क्रीन पे टाइमर दिखाते रहेगा, तो जैसे ही टाइमर 0 होगा आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सबमिट हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन कैंडिडेट अटेंड द एग्जाम, ये भी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि यहाँ पे कितने लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या हिंदी में दे सकते हैं या फिर नहीं, जो इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए The candidate can view the question paper in the language opted for at the time of filling of application and in English language, यानी फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। और दूसरा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि सभी के लिए एक कॉमन होगा। तो क्लियरली बता दिया गया है कि जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे उसी लैंग्वेज में पेपर आएंगे और इंग्लिश में आएंगे। इफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्टेड, अगर छात्र इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे देन क्वेश्चन पेपर कैन बी व्यूड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि बहुत बुरी खबर है फ्रेंड्स। CBT 1 में भी काफी सारे छात्र को दिक्कत झेलनी पड़ी थी और अभी CBT 2 में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं ऐसे छात्र को जो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए थे। देखिए यहाँ पे रेलवे ने इसको चेंज नहीं किया है, हम लोग भी यहाँ पे RRB के चेयरमैन से जब मिले थे तो इस बात को रखा था, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने चेंज नहीं किया। वहां पे बोला गया था कि चेंज हम लोग करवा देंगे TCS से, तो चेंज नहीं हुआ है। इंग्लिश में ही आपको पेपर देना होगा, जो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं दूसरे लैंग्वेज में पेपर नहीं देख सकते हो। इसके बाद देखिए व्हाट विल द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए क्या कोई निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और कितना निगेटिव मार्किंग है? तो यस निगेटिव मार्किंग भी है और 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हाउ मेनी नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे, तो देखिए 2 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन चलेंगे जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए सारा कुछ टाइमिंग दे दिया गया है कि शिफ्ट 1 का कब से कब तक चलेगा और शिफ्ट 2 का कब से कब तक चलेगा। यानी शिफ्ट 1 का एग्जाम 10:30 बजे से और शिफ्ट 2 का एग्जाम यहाँ पे 3:30 बजे से स्टार्ट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट टू द टेस्ट सेंटर फॉर वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। द ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड लेके जाना है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाना है। वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड आर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द एंट्री ऑफ एग्जाम वेन्यू। और यहाँ पे एग्जाम की कोई फोटो आईडी भी आप लोग लेके जा सकते हो, कोई भी वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जा सकते हो। देखिए बोला गया है आधार कार्ड इज ऑल्सो टू बी कैरिड टू फैसिलिटेट आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अंडर द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020। यानी फ्रेंड्स आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है क्योंकि आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये लोग करने वाले हैं गुड गवर्नेंस रूल्स 2020 के तहत। तो आधार कार्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी कार्ड नॉट फोटोकॉपीड और स्कैंड और एक्सपायर्ड सच एज वोटर आईडी। यानी वोटर आईडी है तो लेके जा सकते हो, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेके जा सकते हो, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर वो भी लेके जा सकते हो। इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फोटो आईडी कार्ड SSLC HSC मार्कशीट विथ फोटो मस्ट बी प्रेजेंटेड फेलिंग विच ही सी विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो 10th क्लास का जो भी आपके पास मार्कशीट है दोस्तों, सर्टिफिकेट है, या फिर 12th क्लास का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसको भी ओरिजिनल लेके जा सकते हो, वो भी आपके पहचान पत्र के तौर पे यूज किया जाएगा। तो आधार कार्ड तो लेके जाने हैं, साथ में अदर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि एक से ज्यादा यहाँ पे फोटो आईडी आप लोग लेके जाइए, ताकि अगर एक यहाँ पे एक से एंट्री नहीं भी मिले तो दूसरे से दोस्तों आपको एंट्री दे दिया जा सकता है। फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलाउड। फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है, जो आपका आईडी प्रूफ है उसका ओरिजिनल लेके जाना है। द फोटो इन द ई कॉल लेटर विद कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड कलर पासपोर्ट साइज फोटो ब्रॉट बाय कैंडिडेट मस्ट मैच विद द एक्चुअल फेस ऑफ द कैंडिडेट। यानी फॉर्म भरते समय जो फोटो डाले थे वही फोटो कोशिश कीजिएगा कि लेके जाइए। अगर वो फोटो नहीं है तब तो फ्रेंड्स आप लोग नया फोटो भी खिंचवा के लेके जा सकते हो, एज इट इज वैसा ही रहना चाहिए। और देखिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय जो फोटो निकलेगा उस फोटो से भी दोस्तों आप लोग फोटो बनवा सकते हो और उस फोटो को लेके जा सकते हो। और कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको दे दिया जाएगा, तो उसको भी साथ में लेके जाना है। इसके बाद देखिए व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई कैरी फॉर बुकिंग टिकट अगेंस्ट फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। जो SC ST वाले छात्र हैं, फ्री ट्रेवल अथॉरिटी जिनको मिला है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं टिकट बुक करने के लिए। तो देखिए यू कैन कैरी योर सिटी इंटीमेशन एडवाइस, सिटी इंटीमेशन प्रिंट आउट करके लेके जाना है। फ्री ट्रेवल अथॉरिटी जो आपका ऑप्शन आया है सिटी इंटीमेशन देखते समय उसको प्रिंट करके लेके जाना है। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। तो फॉर्म भरते समय जो यहाँ पे SC ST का सर्टिफिकेट डाले थे दोस्तों, वही SC ST का सर्टिफिकेट लेके जाना है और ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ ही लेके जाना है। इतना लेके जाइएगा तो आपका फ्री ट्रेवल पास है जो कि काउंटर पे बना दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आइटम आर बैंड विद इन द एग्जाम प्रीमाइसेस। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, फ्री ट्रेवल पास जो है फ्रेंड्स कभी भी बना सकते हो, आज भी बनवा सकते हो या फिर कल भी बना सकते हो। एग्जाम के पहले बनवा लीजिए और जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे कंफर्म टिकट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट आइटम आर बैंड विद द एग्जाम प्रीमाइसेस, यानी कौन कौन से आइटम है जो कि बैन कर दिए गए हैं, नहीं लेके जाना है। मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है, पेजर, इसके बाद वॉचेस, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस, पेन ड्राइव्स, पेन पेंसिल, कैलकुलेटर्स, मेटेलिक वियर्स। देखिए पेन पेंसिल भी आपको नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाना है, इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट, यानी ऑर्नामेंट खास करके गर्ल्स वुमेन कैंडिडेट हैं, ऑर्नामेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। बैंगल्स, चूड़ी भी नहीं, बेल्ट भी नहीं, ब्रेसलेट भी नहीं, बुक्स भी नहीं, पेपर्स एक्सेट्रा भी नहीं। देखिए खास करके जो वुमेन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे ये सारे चीज बैन किए गए हैं और बिल्कुल भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा। CBT 1 में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी गर्ल्स कैंडिडेट को, यहाँ पे जब नोटिस में दिए गए हैं, जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं, फिर भी इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। आर नॉट अलाउड इनसाइड द प्रीमाइसेस वेयर द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड। एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शेल entail disciplinary action including debarring them from future examination। अगर इस तरह के केसेस पाए जाते हैं तो ये भी हो सकते हैं कि आपको फ्यूचर के एग्जाम से डिबार कर दिया जाए और एग्जाम में बैठने का मौका भी ना मिले, इसलिए ये सबसे बच के रहेगा, ये सब अलाउड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विल रफ शीट पेन विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम। क्या रफ शीट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या यहाँ पे पेन मिलेगा? तो देखिए बोले गए हैं रफ शीट पेन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी जितना भी रफ शीट आप लोग मांगो फ्रेंड्स, वो रफ शीट प्रोवाइड किया जाएगा और पेन भी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रिंग एनी रफ शीट। कोई रफ शीट घर से नहीं लेके जाना है, कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी नहीं आपको लेके जाना है, वहीं पे ही सारा कुछ दोस्तों आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले गए हैं व्हाट आर द अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज विच शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द एग्जाम। कौन कौन सी चीज है जो कि आपको एग्जामिनेशन के समय नहीं करना है, तो ये सारा चीज है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप लोग
ले सकते हो, ये सारी चीज आपको वहां पे नहीं करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कैन द स्क्राइब बी चेंज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो पीडब्ल्यूडी छात्र हैं जो एग्जाम नहीं दे सकते हैं और अपने साथ स्क्राइब लेके जाएंगे, तो एग्जाम के दिन वो स्क्राइब चेंज कर सकते हैं। तो बोला गया है यस, बाय फिलिंग द चेंज ऑफ स्क्राइब फॉर्म इन द इको लेटर। जब एडमिट कार्ड आएगा वहां पे दोस्तों एक स्क्राइब का एक आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उसमें जो स्क्राइब रखना चाहते हैं उसका नाम देके उसको लेके जा सकते हैं अपने साथ में। इसके बाद देखिए, कैन ए पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर CNA 2019 नोटिफिकेशन बी अ स्क्राइब फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं हु हैज अप्लाइड फॉर CNA 2019 स्क्राइब, यानी दोस्तों जो यहाँ पे कोई छात्र एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं पीडब्ल्यूडी वाले या फिर कोई भी छात्र, तो क्या कोई पीडब्ल्यूडी छात्र का वो स्क्राइब बन सकते हैं? तो बोला गया कि नहीं, यानी वैसे आदमी को आपको स्क्राइब रखना है जो कि एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हैं। इसके बाद देखिए, आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर स्क्राइब व्हाइल अप्लाइंग, फॉर्म भरते समय मैंने स्क्राइब नहीं रखा था। कैन आई यूज द स्क्राइब ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन के समय मैं रख सकता हूं? तो बोला गया है यस, आप रख सकते हो। कैंडिडेट who are eligible for scribe may bring the scribe with relevant document, photo ID proof of one color passport size photo of the scribe on the exam date। तो एग्जाम डेट में आप लोग लेके जा सकते हो एक स्क्राइब अपने साथ, और उनका फोटो ID प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी उनका लेके जाना है, और जो आपको एडमिट कार्ड के साथ एक फॉर्म मिलेगा स्क्राइब का, उसमें उनका डिटेल सब कुछ भर के उनको स्क्राइब के तौर पर आप लोग रख सकते हो। इसके बाद देखिए, विल फ्री ट्रेवल पास बी गिवन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी जो दिव्यांग छात्र है पीडब्ल्यूडी है उनको फ्री ट्रेवल पास मिलेगा? तो बोला गया है नो, पीडब्ल्यूडी को नहीं मिलेगा फ्री ट्रेवल पास। और यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को भी फ्री ट्रेवल पास नहीं मिलेगा, सिर्फ SC ST वाले जो छात्र होंगे मेल फीमेल कैंडिडेट उनको यहाँ पे मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी के भी छात्र होंगे जो SC ST वाले उनको भी यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास मिलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वेदर स्क्राइब इज एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, क्या स्क्राइब होंगे वो एलिजिबल होंगे फ्री ट्रेवल पास के लिए? तो वो नहीं होंगे, जिनको आप लोग साथ में लेके जाइएगा पीडब्ल्यूडी वाले छात्र, तो स्क्राइब को फ्री ट्रेवल नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, गूगल लिंक इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड आई डू, यानी कि जब एग्जाम सेंटर आप लोग गूगल पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे नॉट वर्क कर रहा है, तो आपको क्या करना है? इन केस ऑफ ए सिनेरियो वेयर गूगल लिंक इज नॉट वर्किंग, इंटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेस्ट सेंटर इन द गूगल मैप एंड व्यू द लोकेशन ऑफ योर टेस्ट सेंटर। यानी अगर गूगल मैप पे सारा कुछ सेंटर नहीं दिखा रहा है तो क्या करना है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेस्ट सेंटर आपको वहां पे गूगल मैप पे डालना है, तो बाकी सारा लोकेशन है जो कि दिखाई देगा टेस्ट सेंटर का। प्लीज नोट दैट द गूगल लिंक इज ओनली फॉर गाइडेंस, नो क्लेम व्हाटसोएवर विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। और दोस्तों सिर्फ गाइडेंस के लिए गूगल लिंक के बारे में बताया गया है, अगर गलती से कहीं और सेंटर पे पहुंच जाते हो तो इसका जिम्मेदारी रेलवे नहीं लेगा, तो खुद से कंफर्म करके लेके जाना है फ्रेंड्स। और पूरी तरह से गूगल मैप पे आप लोग यहाँ पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि CBT 1 के एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत हुई थी, गूगल मैप के भरोसे पे रह गए थे, तो कुछ छात्र के सेंटर कहीं और चले गए और बाद में पछताते रह गए, उनका एग्जाम रिशेड्यूल नहीं किया गया। इसलिए सिर्फ जानकारी के लिए है, बाकी खुद से अपना सेंटर वेरीफाई करके वहां पे सही सेंटर पे पहुंचना है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द सिलेबस एंड सेक्शन वाइज मार्क्स, तो सिलेबस क्या है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, और सेक्शन वाइज मार्क्स के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसके बाद व्हाट इज द कोविड-19 गाइडलाइंस, कोविड-19 गाइडलाइंस क्या क्या होंगे, तो सारा कुछ यहाँ पे दिए गए फ्रेंड्स, जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रूल लागू होंगे। इसके बाद इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस टेकन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन के समय बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा? तो यस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, जिसमें थंब इंप्रेशन, आपके आई के जो स्कैन होते हैं वो, और जो आपके सिग्नेचर और ये सारा कुछ पैराग्राफ जो लिखवाना होता है वो सारा कुछ होगा। इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज आधार वेरिफिकेशन टू बी डन ड्यूरिंग एग्जाम, क्या आधार वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन के समय होगा? तो बोला गया है यस, यानी दोस्तों कंपलसरी है, आधार वेरिफिकेशन होने ही वाला है। इसलिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा लीजिए, या फिर जिनके पास आधार कार्ड तो है लेकिन उनका एड्रेस चेंज हो चुका है, अब दूसरी जगह पे रह रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, सुधार करवाना है तो करवा सकते हो उसमें एड्रेस में, या फिर वही आधार कार्ड लेके जा सकते हो, और एक्स्ट्रा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID वो सब भी लेके जा सकते हो, वहां पे बता सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया है, या फिर इस तरह से। और बाकी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो बनवा लीजिएगा। अगर देखिए कोई आधार कार्ड नहीं बनवा के लेके जा सकते हैं तो दूसरे आइडेंटिटी कार्ड है जो कि लेके जा सकते हो फ्रेंड्स, वहां पे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कि दूसरे आइडेंटिटी कार्ड से वो लोग अलाउ कर दें और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे आधार कार्ड मांगे जाए। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन लोग करवा रहे हैं तो आधार कार्ड लेके जाना होगा। इसके बाद देखिए, यस द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कैरी देयर आधार कार्ड, सभी छात्रों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आधार कार्ड लेके आइए एग्जाम सेंटर पे। देयर विल बी आधार इनेबल बायोमेट्रिक, आधार इनेबल बायोमेट्रिक होगा, वेरिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एट द एग्जाम सेंटर। तो आधार कार्ड लेके जाइएगा। अगर किसी कारणवश से नहीं बन पा रहे हैं आधार कार्ड, तब तो दोस्तों दूसरे आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके जाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड बन जा रहे हैं या फिर चेंज हो जा रहे हैं एड्रेस, या फिर कुछ भी गड़बड़ी है तो चेंज करवा के लेके जा सकते हो, तो आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। तो ये सारे फ्रेंड्स आपके ऑफिशियल जो FAQ है वो जारी करवा दिए गए हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग हेल्प डेस्क की। अब देखिए दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल NTPC CBT2 का हेल्प डेस्क। देखिए जो भी FAQ आप लोगों ने देखा, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रेलवे से करना है तो आप लोग इससे कर सकते हो। देखिए लॉगिन करने पे इस तरह से डिटेल आता है यहाँ पे हेल्प डेस्क वाले में, जिसमें हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों, क्लिक हियर टू व्यू FAQ बिफोर रेजिंग एनी क्वेरी, यानी FAQ देख सकते हो जो कि आप लोगों ने अभी देखा। इसके अलावा क्वेरी है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रेज क्वेरी टिकट है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा। देखिए यहाँ पे बोले गए इफ एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज फाउंड इनकरेक्ट इट विल लीड टू पेनल एक्शन एंड डिबारमेंट फ्रॉम द ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन, यानी कि जेन्युइन आपके कोई सवाल है तो पूछिए, गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनको देते हो तो ऐसे केस में आपके एग्जाम भी नहीं हो सकते फ्रेंड्स, और रद्द भी आपके एग्जाम किए जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कैटेगरी में बात करें तो किस किस मैटर पे आप लोग सवाल पूछ सकते हो, तो जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे देखिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ई कॉल लेटर के रिगार्डिंग कोई सवाल है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई सवाल आपको है NTPC CB2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग तो इस पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लेते हैं सिटी इंटीमेशन पे अगर क्लिक किए तो इसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप में ऑप्शन आते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन रेलवे ने दिए हैं। यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट नेम इज इनकरेक्ट। अगर आपका कैंडिडेट नेम इनकरेक्ट दिखा रहा है सिटी इंटीमेशन में तो इस पे क्लिक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर इनकरेक्ट दिखा रहा है सिटी इंटीमेशन में तो इस पे क्लिक कर सकते हो। कैंडिडेट फोटो इज इनकरेक्ट एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन डिवाइस में, यानी फोटो गलत दिखा रहा है या फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तो गलत दिखाएंगे तो इस पे सिलेक्ट करके क्वेश्चन कर सकते हो। आई हैव नॉट रिसीव्ड माई फ्री ट्रेवल पास, अगर जो SC ST वाले छात्र फ्री ट्रेवल पास नहीं मिला है जिनको, तो वो इस पे क्लिक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए SC ST फ्री ट्रेवल अथॉरिटी इज नॉट विजिबल, यानी जब डाउनलोड कर रहे हैं तो विजिबल नहीं है, दिखा नहीं रहा है SC ST फ्री ट्रेवल पास, तो इस पे क्लिक करके आप लोग सवाल कर सकते हो। इसके बाद देखिए नॉट एबल टू डाउनलोड माई एग्जाम सिटी इंटीमेशन, अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो सिटी इंटीमेशन तो इस पे क्लिक करके सवाल कर सकते हो। टेस्ट सेंटर डिटेल आर नॉट प्रेजेंट इन द एग्जाम सिटी इंटीमेशन, टेस्ट सेंटर का डिटेल है जो कि नहीं दिखा रहा है सिटी इंटीमेशन में, तो ऐसा प्रॉब्लम है तो इस पे सवाल कर सकते हो। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई ब्रिंग टू द टेस्ट सेंटर, इसको तो मैंने बता दिया, लेकिन कोई और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो इस पे क्लिक करके सवाल कर सकते हो। तो मान लेते हैं इस पे SC ST वाला पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देखिए जिस मैटर पे आपको सवाल करने हैं यहाँ पे इंग्लिश में सारा कुछ मैटर लिख देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 48 आवर्स के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा, रेलवे की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से हेल्प डेस्क का आप लोग फायदा ले सकते हो। कोई भी क्वेरी है NTPC CB2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो फ्रेंड्स, इनके तरफ से जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।